26 साल में कौन ऐसा डिग्री लेके हासिल कर लिया ये बगेसरा जो 750 करोड़ का मालिक हो गया। नाव नियन टोपी पहन के कौवा नियन काव काव जो तू करता है ना बगेसर, पूछना चाहते हैं बगेसरा से कि कोरोना के चौथा लहर कब आएगा। जो हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठाएगा सर, उसका उंगली काट लेंगे सर। लेकिन सर जॉन बगेसरा के बारे में जो बोला जा रहा है, जॉन बगेसरा अपने आप को अंतर्यामी बता रहा है, बगेसरा को हम उस समय से जान रहे हैं जब उसको रायपुर में अहिर लोग खदेड़ के मारा था। और सिर्फ अहिर लोग नहीं, तमाम भागवत गीता को मानने वाले लोग उसको रपेट के मारे थे जब वो भागवत गीता पे कुछ कमेंट कर दिया था। तो ये जो है एक ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समाज के साथ एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। आप देखिए ना, एक तरफ ही बगेसरा जो है अपने आप को बोलता है क्या कि हम अंतर्यामी हैं, कुछो बता देंगे। तो हम पूछना चाहते हैं बगेसरा से कि कोरोना के चौथा लहर कब आएगा, और ओकरा में कितना लोग मरेगा और उसको कैसे बचाया जाए हैं। हम पूछना चाहते हैं बगेसरा से इतना लोग जो केस लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय में और सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उस सब केस को ले जाके बगेसरा के पास रख दीजिए। सब कैदी को वो अपने बता देगा कि हाँ कौन एकरा में चोर है, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। जज है का जरूरत है जी, हैं? खत्म कीजिए कॉलेजियम सिस्टम। ये कॉलेजियम सिस्टम के चलते इतना मनी जज एक के जात के बन गए हैं, एक मने सवर्ण समाज के बन गए हैं। क्या मतलब है ये सब? अगर बगेसरे के बात मानना है तो ये सब रॉकेट को बनाने में काहे ला वैज्ञानिक लगाते हैं? बगेसरे को लगा दीजिए, मंत्र फूंक देगा, रॉकेट सीधा मंगले पर जाकर रुकेगा। वो बगेसरा को जब जानकारी है तो बतावे कि नेपाल वाला प्लेन हादसा कैसे हुआ। बगेसरा जब देखिए, बगेसरा अब नाम आ गया, नाम भी नमो घबरा रहा है। अब देख रहे बगेसर, तुर दिन खराब हुई तो तुर दिन जो है बगेसर, तुर दिन अब स्थिति खराब हो रहा है। तू नाव नियन टोपी पहन के कौवा नियन काव काव जो तू करता है ना बगेसर, ये किस धर्म में, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अपने से जो बड़े जो उम्र के जो लोग हैं उनको भी एकार मार के बोलोगे हैं? इतना पढ़ल लिखल पत्रकार महोदय जो गए थे एबीपी न्यूज वाले, उनको भी एकार मार रहा है। अरे मर्दे, हम तो ही चाहते बगेसरा के एकार मार रहे हैं, कुछ 26 साल के है और ओकरा से हमारे ज्यादा उम्र है। तो जिस प्रकार से आज आपको पता है सर 750 करोड़ का मालिक हो गया है वो देश, जिस प्रकार से आर्थिक तंगी से गुजर रहा है सर, देश में पढ़े लिखे बच्चों के पास रोजगार नहीं है सर, केंद्र सरकार की तरफ से वैकेंसियां नहीं निकाली जा रही है सर। उस देश में जहां पे किसान अपना खेत बेच करके, मजदूर अपना खून जला करके चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी कुछ अच्छा करें, बच्चों की शिक्षा के लिए, फीस भरने के लिए जो कुछ होता है वो कर देते हैं सर। बच्चियों की शादी करने के लिए, उनको तिलक दहेज देने के लिए, न जाने कौन कौन ऐसे काम करते हैं जो उनके हृदय को गंवारा नहीं होता सर। और उस युग में 26 साल में कौन ऐसा डिग्री लेके हासिल कर लिया ये बगेसरा जो 750 करोड़ का मालिक हो गया। और रही बात कि इस दुनिया में जो हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठाएगा सर, उसका उंगली काट लेंगे सर। लेकिन सबसे बड़ी भी तो सनातन धर्म के साथ ही है ना, तो फिर विरोध क्यों? सनातन धर्म में रावण को किस तरीके से देखते हैं आप? रावण को हम जैसे विलन की तरह देखते हैं। विलन की तरह से देखते हैं ना सर। सीता माता को आप किस तरह से देखते हैं? माता की तरह देखते हैं। हमारी माँ है जी, हमारी मान मर्यादा है जी। रावण जिसने हमारी माँ का, हमारी सीता माँ का
हरण किया सर। और उस रावण से कतो बगेसरा बात करता है, ये तो बड़ा दुराचारी है। आतंकवादी से बात करने वाला, जिसका संबंध आतंकवादियों से हो, हमारे केंद्र सरकार उसको भी टांग लेते हैं ना जी। तो फिर बगेसरा जो रावण से बात करता है, बगेसरा को जेल में क्यों नहीं भेजा जाता है? क्या सीबीआई का सिर्फ इसीलिए गठन किया गया है कि समाजवादी जो नेता हैं, समाजवादी बोलने वाले जो लोग हैं, समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं, उनको ऊपर सिर्फ माने चारा घोटाला, टोटी घोटाला, ये सब करके खाली उनको जेल में डालो? इसीलिए ये लोग हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़वाते हैं लोग, इसीलिए ये लोग हैं, है ना सर? सीबीआई का यूज यहां ना होना चाहिए। कैसे 26 साल का आदमी 750 करोड़ का मालिक बन गया? दोस्त रेणु यादव जी, सबसे बड़ी विडंबना है, हालिया 16 सालों में बात कर ली जाए तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, इन बाबाओं का शरण लेते थे, इनका उपयोग करते थे। बाबा राम रहीम हो, आसाराम बापू हो, और इनके करनी कथनी कुकर्म जो है आज सामने भी है। लेकिन जो बाबा हैं बगेश्वर नाथ धीरेन्द्र शास्त्री, बीजेपी ने सीधे तौर पे समर्थन किया है। और जो हिंदुवादी नेता है, उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने बोलने की हिमाकत की तो अंजाम भी भुगतेगा और रिहाई भी कर दिया जाएगा। कुत्ता कौआ के बोले के अंजाम बढ़िया से संतोष रेणु देखा है। सीता माता के ऊपर जो उंगली उठाएगा उसका उंगली काट लेंगे हम। कैसा हिंदूवादी है जो मां सीता का अपमानित करने वाले से बात करता है, संबंध रखता है और उसको सपोर्ट करता है लोग? कैसा हिंदूवादी है लोग? इसका मतलब सीता माता हिंदू नहीं थी क्या? हमारे इस बात पे भी हो सकता है कि लोग काट करके कंट्रोवर्सी पैदा करवा देगा, लेकिन यहां पे विचार करने की बात है सर। जब कोई मां सीता, मां राधा, अगर इन लोगों पे अगर सर राजनीति कोई करेगा सर, अंधविश्वास फैलाएगा, तो फिर हम तो बोलेंगे सर। सर ये भी तो है, 700-800 की बेटी को शादी करवाते हैं सर, ये भी तो अच्छा काम कर रहे हैं। कैंसर के लिए अस्पताल बनवाने की बात करते हैं कहीं न कहीं। सर बात तो कहेंगे कि भारत को पूरा नंबर 1 बना देंगे, तब बात कैसे होगा सर? नहीं, शादी तो करवा रहे हैं सर, लड़कियों का जोड़ा का करवाते हैं सर, और फ्रिज कूलर एसी सब देते हैं। जितना भी पैसा उनके पास चढ़ता है सर मंदिर में, वो तो दिया जाता है सर। डेटा देगा सर। तो 750 करोड़ कहां से आ गया? 750 करोड़ जो है ये कहां से आ गया? और रही बात, सलमान खान ह्यूमन बीइंग चलाते हैं सर, कैंसर वालों के लिए, तमाम लोगों के लिए, वो भी बड़ा दान करते हैं सर। फिर जो हिट एंड रन का जो मामला था सर, हिरन वाला मामला था, उसमें सलमान खान को फिर कोर्ट में क्यों घसीटा गया? अगर यही सब मामला में अगर किसी को बरी कर दिया जाए तो फिर सलमान खान को भी बरी करो। लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के लिए इतना काम करते हैं सर, फिर लालू यादव जी को जेल क्यों भेजा गया? मैं पूछना चाहता हूं। जो गलत है सर वो गलत है। इसने, बगेसरा ने हिंदू धर्म का अपमान किया है सर। और बगेसरा से पहले केस भाजपा के उन सांसदों पे होनी चाहिए जो इस तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, चाहे वो मनोज तिवारी हो चाहे कोई लोग हो, उसमें केस होनी चाहिए सर पहले। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि जो पत्रकार या जो व्यक्ति हमारे ऊपर आवाज उठाएगा उसको नंगा कर दिया। नंगा उसको हम कर दिए सर, और चल तो नंगा तो पूरा कुल खानदान के कर देंगे, जो ऐसा ऐसा पाठ पढ़ाता है कि लोगों को अंधविश्वास में रखे। नंगा तो इसको हम कर दिए हैं सर। अगर है हिम्मत उसको, वो कहता है कि गदिया में पावर है। अरे तो गदिया पर नरेंद्र मोदी जी को बैठा दो ना, बैठा दो। गदिया में पावर है था, बैठा दो उनको। शायद हमारा देश अमेरिका से भी आगे निकल जाए, है? बैठा वो। गदिया में पावर है कि गोदिया में पावर है? रे गदिया में पावर है। आपको क्या लगता है सर, ये ढोंग करते हैं या कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं? सर आप हमारे पास आइए, हम बीच महफिल में, कौन मैदान में आप सभा लगाना चाहते हैं? वो गद्दी का बात न करता है सर, हम भूइयां पर बैठ जाएंगे। 1000 आदमी को लेकर के आइए सर, उसमें हम 50 आदमी को ऐसा कुछ कहा देंगे कि हाँ भाई जाइए, जाकर पान उन्हें फेंक दीजिए, आपका ही काम अच्छा हो जाएगा। सर ये सब साइकोलॉजी है सर।
जिसको जो होना है वो होगा ही सर, इसको कोई रोक नहीं सकता। और अगर ऐसे ही बाबा की बात पे रहना है तो फिर डॉक्टर इंजीनियर क्यों पैदा करते हैं सर? फिर हर घर में बाबा ही पैदा कीजिए, हर घर में बाबा ही पैदा कीजिए ना। ये बताए ना बाबा कि पुलवामा में आरडीएक्स किसने रखा था? बताए ना बाबा, ये पुलवामा में आरडीएक्स किसने रखा था? अभी भाजपा वालों को भी पता नहीं है, क्योंकि क्या मैटर है वो तो भाजपा वालों को पता था और अभी भी पता है और पता रहेगा जिंदगी भर कि किसने किया था। आपके नज़र में किसने किया था? तो भाजपा वाले बताएंगे ना, हमको बनाइए प्रधानमंत्री, हम बता देंगे। ऐसे नहीं बता सकते हैं, भारत के नागरिक नहीं है आप। अरे, आपको पता है तो बताइए ना। तो भारत, हमको तो भाजपा वाला पर शक है, हमको तो भाजपा वाला पर शक है। अरे जिसको वहां बैठाए हैं वो आराम से चुपचाप बैठे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, बागेश्वर धाम के आप जो जिस तरह से चुनौती दे रहे हैं, उनके दरबार में आप जाइएगा, जैसे दीप के दरबार लगा रहे हैं पिछले 2 दिन से, और वहां पे चमत्कार कर रहे हैं, तो आप जाइएगा, उनका चुनौती स्वीकार कीजिएगा। दिव्य दरबार का डिबिया डिबडिबा गया है, हाँ, और वो ढिमला गया है। बगेश्वरो, रे बगेश्वरा, तोरा सब तोर कुंडली हम निकाले ही बेटा, तू ढेर तूड़ रहा था सीता माता पे कमेंट करके, और सीता माता का जो शोषण किया, जो सीता माता को रुलाया, उसके साथ संबंध रखने वाले कभी सनातनी नहीं हो सकते हैं। इसके लिए वो माफी मांग चुके हैं न्यूज चैनल पे कि ये गलती से निकल गया, मेरे मुंह से निकल गया था, ये गलती शब्द था मेरा। सर माफी शब्द बड़ा आसान सा चीज है सर, उसके लिए तो सलमान खान भी माफी मांगे हैं कि हाँ भाई सर हो गया मिस्टेक में।